मॉर्निंग बच्चों। आज 10वीं के हिंदी में हम देखते हैं मध्ययुगीन काव्य मीराबाई के पद में। दो पद्य पहले हम पढ़ चुके हैं, दो पद्य, और अब एक तीसरा पद्य पढ़ने जा रहे हैं। तो मीराबाई जो है कृष्ण भक्ति में लीन होकर कृष्ण की भक्ति में कम उम्र में ही उसका विवाह हुआ और कम उम्र में ही वो भगवान कृष्ण के बारे में जानने की ललक और धीरे धीरे उसकी भक्ति में लीन होने लगी। और शादी के बाद जब कम उम्र में ही वो विधवा हो गई तो वो और कृष्ण भक्ति में और ज्यादा लीन रहने लगी। और उसी के चलते भक्तों के साथ में, संतों के साथ में भक्ति करते करते वो भक्ति कार्य रचनाओं का पद का रचना करने लगी। तो तीसरा पद्य हम देखते हैं। दो पद्य में देखे हैं कि पहले कृष्ण की भक्ति में वो पांव में घुंघरू बांध के नाचने लगी है और लोक लाज को त्याग दी है, संतों के संगति करने लगी है और लोग उसको पगली कहने लगी है, कुल के नाशनी कहने लगी है और उसको अनेक प्रकार से जो उनके कुल के लोग हैं वो मारने का प्रयत्न करते हैं, जहर देते हैं, जहर भी उनके लिए अमृत बन जाता है और विषधर सर्प को भी उसके पास भेजते हैं तो वो भी उसके लिए हार बन जाता है। तो ये कृष्ण भक्ति में लीन है, उसको किसी प्रकार के अपने साथ कोई अहित हो सकता है ये बिल्कुल ध्यान में नहीं है। भगवान उसकी हमेशा रक्षा ही कर रहे हैं, भगवान उसके ऊपर बहुत प्रभावित हैं। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवली सुरति नैनन बने विशाल, अधर सुधारस मुरली बराजत उर बैजंती माल, शूद्र घटिका गति तट शोभित नुपुर शबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त वत्सल गोपाल। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मीराबाई जो कहती है कृष्ण भगवान को कह रहे हैं कि हे नंदलाल, नंद के लाल, कृष्ण के जो पालन पोषण करने वाले जो उसके बाबा थे वो नंदलाल थे, पिता थे वो नंद थे। तो नंद के लाल मेरे नैनन में आकर बसो, मेरे नैन में बस जाओ। मोहनी मूर्ति सांवली सुरति, कह रहे हैं कि जो श्याम सुंदर जिसका जो सांवला सूरत है वो मोहित करने वाली है, मन को मोहने वाली है। कृष्ण का जो सांवला सूरत है वो मोहने वाली है, मन को मोह लेने वाली है। नैनन बने विशाल, उनके जो नैन है वो विशाल है, दुनिया भर उसमें समाहित हो सकते हैं, ऐसे उनके नैन है, विशाल है। अधर सुधारस मुरली राजन, उसके अधर में होठों में सुधारस, सुधा अमृत के समान रस भरे हुए मुरली विराजमान है। पूर्ण वैजंती माला, और उसके गले में वैजंती माला है, वैजंती माला को गले में धारण किए हुए हैं। शुद्ध घटिका कटी तट शोभित, उसके कमर में छोटे छोटे घंटी के समान लटक रहे हैं और नुपुर शबद रसाल, उनके पैरों में सुंदर घुंघरू वाले पायल बंधे हुए हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा कहती है कि मेरे जो प्रभु है संतों को सुख देने वाली है, दुख को दूर करने वाली है, मेरे भक्त वत्सल गोपाल, कहते भक्तों का वत्सल गोपाल है, भक्तों को खुश देने वाले, दुख को दूर करने वाले मेरे प्रभु गोपाल हैं। तो कहती है मीराबाई कि हे नंदलाल, मेरे नैनों में आकर बस जाओ, मेरे आंखों में बस जाओ। मोहनी मूर्ति सांवली सूरति, आपका जो सांवला कलर है, सांवला सूरत है वो मेरे मन को जो मोहित करने वाली है, आपके जो सांवले सूरत है वो मन को मोहने वाली है और आपकी जो नैन है वो बहुत ही विशाल है, इसमें संसार समा जाए ऐसा विशाल नेत्रों वाले हो। अधर सुधारस मुरली राजन, अधरों में सुंदर सुधारस बरसाने वाली जो मुरली है वो विराजमान है और गले में वैजंती माला सुंदर सुशोभित हो रही है। ये कृष्ण भगवान का वर्णन किया गया है कि कृष्ण भगवान जो सांवले सूरत वाले हैं, मनमोहन, मन को मोहने वाले, उनके नैन जो है बहुत विशाल है, आंखों में ऐसी विशालता है कि पूरा संसार उसमें समा जाए और उसके होठों में सुंदर सुधा रस बरसाने वाली, जब
मुरली की मधुर तान जब निकलती है तो पूरे संसार को मोह लेती है। ऐसा लगता है उसके मधुर संगीत में पूरा रस भरा हुआ हो, जो अमृत के समान लगता है। ऐसा गान करने वाली सुंदर मुरली उसके अधरों में विराजमान है और गले में सुंदर वैजंती की माला पहने हुए, मोतियों से जड़े हुए चमकदार क्षुद्र घटिका और कमर में सुंदर इधर उधर जब छोटेपन में चलते हैं तो घंटी जैसे उसके बंधे हुए हैं, जिसके तान से सुंदर उसके आने जाने की पहचान हो रही है। नुपुर सदर और पैरों में जो भी पायल पहने हुए हैं, घुंघरू बंधे हुए हैं, घुंघरू के साथ जैसे जिधर जिधर जा रहे हैं आवाज आ रही है। तो भगवान जो है उनकी जो छवि बताई गई है वो जिस प्रकार से दिख रहे हैं, उनके एक एक चीजों का वर्णन की है। इतनी भक्ति है कि बिना देखे उनके साज श्रृंगार का वो वर्णन कर रही है कि किस प्रकार भगवान जो है दुखों को हरने वाली है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा कहती है कि मेरे प्रभु संतों के दुख को दूर करने वाली है, सुख भरने वाली है और सबके जीवन में खुशहाली लाने वाली है। भक्त वत्सल भगवान है, गोपाल है, मेरे कृष्ण है, जो दो संतों के दुख को हरकर सबके जीवन में खुशियां लाने वाली है। ऐसे नंदलाल श्री कृष्ण मेरे नैन में बस जाओ। सब ये स्तुति कर रहे हैं, कृष्ण भगवान की स्तुति कर रहे हैं। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, खायो न खर्च चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सबकी गाँव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जग गायो। कह रहे हैं कि पायो जी में तो राम रतन धन पायो। यहाँ पर कृष्ण की जगह राम का नाम आया है। कह रहे हैं कि मैं राम रतन रूपी धन पा ली हूँ। तो यहाँ पर मीरा कहती है कि मैं तो राम रतन रूपी धन पा ली हूँ। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, मेरे जो सतगुरु हैं, जो संत है, जो मुझे इस चीज का ज्ञान कराए हैं कि भक्ति है, तो वो मुझे ऐसी अनमोल वस्तु दे दी है। कृपा करो अपनायो, मुझ पर कृपा करके मुझे ये दे दिए हैं। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की ये पूंजी मैंने पाई है, जग में सभी खोआयो। दुनिया जो भी मेरे पास है वो सब मैं खोकर ये जन्म जन्म की पूंजी पाई हूँ। मैं धन दौलत सब खोकर इस पूंजी को पाई हूँ। खायो न खर्च चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। न इसको खाने से खत्म होता है, न चोर इसको चोरी कर सकता है, और जितना भी इसका उपयोग करो दिन में दिन बढ़ते जाता है। संत की नाव खेवटिया सदगुरु, संत रूपी नाव को, यह सत्य रूपी नाव को खोने वाले में खेने वाले मेरे सदगुरु मुझे इस भव सागर से पार ले जाएंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो। मीराबाई कह रही है कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर है और वो हंसते हंसते ये गीत गा रही है। तो कहती है कि मैं तो राम रतन धन पायो, मैं ऐसे राम रतन रूपी धन मुझे मिल गया है, जिस धन को पाने से मुझे वस्तु मूलक दी मेरी इस राम रतन रूपी धन मेरे सतगुरु द्वारा दी गई है। ये ऐसे अनमोल वस्तु है जो बहुत मेरे ऊपर कृपा करके दिए हैं। मेरे कितने कुबुद्धि, मेरी हर चीज को नष्ट करके मेरे ऊपर इतना कर्म किए हैं, इतने मेहरबानी किए हैं, तब जाके मुझे यह राम रूपी धन मुझे मिला है। ये मेरे सतगुरुओं की कृपा है जो ये अनमोल वस्तु मुझे मिल गई है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो। सब चीज खोकर जीवन में जितने भी रिश्तेदार, मेरे वैभव सुख संपत्ति सबको खोकर मैं ये जन्म जन्म की पूंजी को पाई हूँ, जो कितने जन्मों के बाद भी नहीं मिलता। ये पूंजी मैं
पाई हूँ। भक्ति रूपी यह राम रतन रूपी धन जो है, भक्ति रूपी धन है, इसको मैं पाई हूँ। इसको पाने के लिए कितने संतों ने अपना जीवन गंवाए है, कितने तपस्या करना पड़ता है। ये मुझे मिला है, ये किसके द्वारा मिला है? मेरे संतों के द्वारा मिला है। खायो न खरच चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। ये मेरे जन्म जन्म के कर्मों का फल जो मुझे मिला है, मैं इसको सब कुछ खो दिया हूँ, उसके बाद ये मुझे मिला है। खोने का मुझे दुख नहीं है, इतनी अनमोल वस्तु मुझे मिला है। खायो न खर्च, इसको खाने से ये खर्च नहीं होता, खर्च नहीं होता, कितना भी इसको खाओ ये खर्च नहीं होता, चोर इसको चुरा नहीं सकता। और दिन दिन बढ़त सयायो, ये दिन ही दिन बढ़ते जाता है, सवा गुना बढ़ते जाता है। जितना खर्च करो सवा गुना और बढ़ता है। तो क्या बढ़ेगा? जो भक्ति है, कृष्ण की भक्ति जितनी करती जाओ वो खत्म नहीं होता, और बढ़ते जाता है और बढ़ते जाता है। और ये भक्ति रूपी जो हमारे पास पूंजी है, उसको चोर चुरा नहीं सकता। चोर किसको चुराता है? धन संपत्ति को चुराता है। और जो हमारे अंदर भक्ति है उसको चोर नहीं चुरा सकता। और ये जितना भक्ति करते जाओगे, भक्ति में लीन होते जाओगे, ये और बढ़ेगा, कम नहीं होगा, दिनों दिन और बढ़ते जाएगा। संत की नाव केवटिया सदगुरु कह रहे हैं कि ये सतरूपी जो नाव है, वो उसको खेने वाला, जो ये संसार रूपी जो सागर है, यह संसार है, सागर के समान है। और इस सागर के समान नाव को, इस सागर के समान इस संसार में नाव को खेने वाले मेरे ये सतगुरु हैं। जो सागर में, नदी में जो नाव चलता है, नाव को चलाने वाले खेवक होते हैं, नाव खेने वाले होते हैं। वैसे ही यह जो संसार है एक सागर के समान है। और इस सागर में नाव है, और नाव में जो हम ये सब संसारिक जीव है वो इस नाव में बैठे हुए हैं। और इस नाव को खेने वाले कौन है? हमारे स्वयं सद्गुरु जो भगवान है, कृष्ण है, वो इस नाव को खेने वाले हैं। और वही हम इस सांसारिक जीवन से, इस संसारिक भवसागर से हमको पार लगाने वाले हैं। तो इसकी खेवैया, इसकी धुरी किसके हाथों में है? भगवान कृष्ण के हाथों में है। वो चाहे तो हमको डुबा सकता है, चाहे तो भवसागर से पार करा सकता है। तो कह रहे हैं कि संसार रूपी भवसागर में हमको नाव के रूप में खेने वाले कौन है? हमारे सद्गुरु हैं। और वही हमको इस भवसागर से पार ले जाएंगे, वही हमको इस संसार से ले जाएंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस हरस जग गायो। कह रहे हैं मीरा कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर है। और उस गिरधर नागर को भजते भजते, हंसते हंसते, भजन करते करते वो नाच नाच के बता रही है कि यही मेरे प्रभु है गिरधर नागर। हरस हरस जग गायो। और लोग हंसते हंसते इसको गा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मीराबाई कि मेरे भगवान जो है प्रभु, ये ऐसा भक्ति दिए हैं मुझे, ऐसा धन दिए हैं जो मेरे लिए जन्म जन्म की पूंजी से भी बढ़कर है। ऐसी पूंजी मुझे मिल गया है जिसको ना हम खाने से, वो खर्च कितना भी खर्च करें वो खर्च नहीं होता, चोरी से चोरी नहीं कर सकता। और दिन रात इसका हम यूज करेंगे, जितना भी हम इसको और बढ़ाने का प्रयास, और ज्यादा बढ़ते जाता है और गहराते जाता है भक्ति में लीन। तो भगवान की भक्ति खाने से खर्च नहीं होता, दिन रात बढ़ते जाता है। और भगवान भी हमारे इस सागर रूपी, इस भवसागर रूपी, ये सागर भवसागर रूपी सागर से पार कराएंगे। और भगवान की भक्ति में लीन वो हंसते हंसते ये कह रही है। तो ये 4 पद्य हो गया है आपका। और ये जो नीचे दिया हुआ है ये नहीं आने वाला है, ये अब दादू दयाल का पढ़ेंगे। 4 इसका अर्थ बता दी हूँ, अच्छे से लिख लेना इसको, क्योंकि INP तो है ही अर्थ। और साथ में काव्यगत विशेषता जो दिया है ये हरिगीति का छंद, इसमें चारों में दिया है। हरिगीति का छंद है, शांत रस है, माधुर्य गुण है, काव्यगत विशेषता है। अर्थ अच्छे से समझ के लिख लेना। और इसकी जो विशेषता है
वो। तो प्रश्न उत्तर भी मैं भेज दूंगी, उसके बाद दादू दयाल पढ़ेंगे। ठीक है।